दोस्तों, स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में देखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको मार्जिन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, इसका मार्जिन ये जो ऊपर से इतना जो दिखाई पड़ रहा है या लेफ्ट से इतना दिखाई पड़ रहा, राइट से ये दिखाई पड़ रहा है और नीचे बॉटम में जाएंगे तो भी आपको इतना जो है मार्जिन एक दिखाई पड़ रहा होगा। इस मार्जिन को अगर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए मार्जिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। मार्जिन में कुछ पहले से बनाया हुआ मार्जिन का साइज है। अगर आप वो सब यूज करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो जैसा देख के देखिए मार्जिन जो है इधर से कम हो गया है। इस पर क्लिक करना, देखिए कुछ इस प्रकार का मार्जिन सेट किया गया, इसमें कुछ इस प्रकार किया हुआ है। देखिए ये ऐसा है। तो इसमें पहले से जो है मार्जिन का कोई एक एक दिया फॉर्मेट बना बनाकर जो है सेट किया गया है। अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि मार्जिन को कम और ज़्यादा करें तो उसके लिए मार्जिन में एक नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मार्जिन के लिए एक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का एक मार्जिन आ गया है। हम यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर जो है हम चाहते हैं कि मार्जिन टॉप से छूटे और सेम जो है 0.6 जो है 5 या 6 जो है वो चारों साइड से जो है वो छोड़ा जाए। तो उसके लिए हम लोग सारे में सेट कर दिए हैं। ओरिएंटेशन पूछता है कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, खड़ा पे चाहिए कि चौड़ा पे चाहिए। ये लैंडस्केप जो है वाइड पेज कहलाता है और पोर्ट्रेट टॉल पेज, जैसा कि यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिख रहा है। हम पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट पे क्लिक किए और ओके बटन पे क्लिक किए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मार्जिन पहले जो मार्जिन था हमारा इतना था, अब मार्जिन जो है इतना हो गया। तो मार्जिन को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके मार्जिन को कम कर दिए। ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। आप आपके डाटा के अकॉर्डिंग आप मार्जिन को मैनेज करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ओरिएंटेशन, जैसा कि मैंने बताया ही, पोर्ट्रेट पेज करेंगे लैंडस्केप करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ। ये पोर्ट्रेट पेज है, सॉरी लैंडस्केप पेज है और पोर्ट्रेट करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा और ये चौड़ा पेज। तो डाटा के अकॉर्डिंग आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं कि आपको पेज जो है वो पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। उसके बाद आता है साइज। साइज पेज का कैसा हो, तो यहाँ पे बहुत सारा साइज दिया गया है पेज का। अगर आप कोई भी साइज को यूज करते हैं उसके हिसाब से वो साइज आ जाएगा। साइज का डायमेंशन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना बाई कितना का जो है साइज आएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं A4 पेपर साइज। A4 पेपर साइज जो है वो सेंचुरी वाला पेज है जिसको हम लोग फोटो कॉपी प्रिंट आउट के लिए जो यूज करते हैं। वो पेज का साइज हमारा A4 साइज पेपर का है। तो हम लोग जनरली जो काम कर रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि कहीं भी प्रिंट हो जाए किसी भी जो प्रिंटर है उससे, तो इसीलिए यहाँ पे A4 साइज को सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग आप साइज को जो है आप देख सकते हैं कि वो आपको प्रिंट कहाँ का चाहिए और कैसा पेज पे चाहिए और कितने साइज का पेज पे चाहिए, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। इसी में अगला ऑप्शन आता है कॉलम का। कॉलम में अगर पेज को बांटना चाहते हैं तो 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट और राइट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट जो अभी हमारा सिस्टम है वो जो हमारा MS वर्ड है इसमें 1 कॉलम एक्टिवेट है, तभी आप यहाँ से कोई भी चीज लिख रहे हैं तो यहाँ तक जा पा रहा है। अगर हम इसको 2 कॉलम में बांट दें तो कुछ इस प्रकार से कॉलम में जो है बढ़ जाएगा। अगर इसी में हम लोग 3 में कर दें तो ये 3 पार्ट में जो है कॉलम हमारा पेज हमारा बढ़ गया है कॉलम में। लेफ्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और राइट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप पेजेस को कॉलम में बांटा जाए या टेक्स्ट वगैरह जो लिखे हैं उसको कॉलम में आप चाहते हैं लिखना, तो यहाँ से जो है इस प्रकार से हम अभी 3 कॉलम को यूज कर रहे हैं। मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आता है उसी का। यहाँ से जितना भी आप चाहते हैं अब कितना रो कितना कॉलम बनाना है, यहाँ पे 3 रो है तो ओके बटन पर क्लिक किया तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे 3 कॉलम बढ़ गया है। देखिए 1 कॉलम है ये, इसमें अगर कोई भी कंटेंट लिखना है आपको तो कंटेंट लिखें और चाहते हैं कि अगले कॉलम में जाना, जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं अगले कॉलम में, तो अगले कॉलम में हमारा कर्सर जो है वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको ब्रेक वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कर्सर हमारा दूसरे कॉलम में चला जाएगा। या फिर शॉर्टकट की भी है, आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल और शिफ्ट इंटर। कंट्रोल शिफ्ट इंटर के माध्यम से भी आप इस कॉलम से जो है अगले कॉलम में जाने का काम कर सकते हैं या फिर यहाँ से ब्रेक में जाकर कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आप इस प्रकार से जो है कॉलम
बना सकते हैं और उस कॉलम में लिखने का काम कर सकते हैं और दूसरे कॉलम में जाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है एक आता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट आप लिखें और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट पूरा है वो जैसे है वैसे ही रहे और इसके नीचे जो है वो कॉलम बने, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, किसी लेआउट टैब में ब्रेक में जाना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यूअस का। कर्सर हमारा यहाँ पे है, हम कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिए हैं और उसके बाद कॉलम में जाते हैं, करते हैं 3 कॉलम। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर उसी तरह बना हुआ रहा और जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसमें वो कॉलम में बट गया है। तो देखिए ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और टेक्स्ट लिखेंगे तो वो तीसरे कॉलम में भी जो है चला जाएगा दोस्तों। ये देखिए, तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो जैसा लिखे थे वैसे ही कंटिन्यू बना हुआ रहा और उसके नीचे जो है वो हमारा कॉलम बटा। अगर हम ये कंटिन्यूअस ऑप्शन को यूज नहीं करते तो जैसा कि आप पहले भी देखे थे कि कॉलम पे क्लिक करने के बाद अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कोई भी कॉलम में चूज करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है डायरेक्ट क्या होगा, उसी टेक्स्ट जो है स्टेट में जो लिखे हुए थे वो कॉलम में बढ़ जाएगा। लेकिन आप उसी चीज को अगर कंटिन्यूअस यूज करके अगर काम कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ब्रेक में जाना है, कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप कॉलम बांटे हैं वो कुछ इस प्रकार से जो है बट के आएगा। इसी में है लाइन नंबर का, अगर लाइन का नंबर लगाना है तो आप लाइन नंबर पे क्लिक करके कंटिन्यूअस पे क्लिक करिएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है एक लाइन का जो है लाइन नंबर आ गया है, जो भी हमारा कंटेंट था। ऊपर में चाहते हैं यहाँ पे क्लिक किए दोस्तों, लाइन नंबर में गए, कंटिन्यूअस पे क्लिक किए तो आपका जो है जो कि कॉलम में बटा हुआ है, इसलिए यहाँ से जो है कॉलम अपना ले लिया है लाइन का नंबर। ठीक है, उसके बाद हाइफनेशन है। हाइफनेशन से हाइफन वगैरह देने के लिए कोई कंटेंट वगैरह आप जो लिखे हैं इसको हम सिलेक्ट करके एक बार ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ तक टेक्स्ट हमारा जा रहा है। उसके बाद जो टेक्स्ट में कुछ वर्ड या कैरेक्टर बढ़ जा रहा है उसमें हाइफन के साथ जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हाइफनेशन का काम है हाइफन यूज करके और टेक्स्ट को कंटिन्यू करना। यहाँ पे नन कर देंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा। और चाहते हैं कि नंबर वगैरह जो लाए हैं उसको हटाना तो नन कर दिया जाएगा इसको भी, तो क्या होगा, नंबर हट जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, चूंकि नंबर टेक्स्ट जिससे टेक्स्ट में आया है उसी में आपको वापस से रन करना होगा। देखिए नंबर जो भी हम लगाए थे लाइन नंबर से, वो लाइन नंबर यहाँ से हट गया है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ब्रेक, हाइफनेशन और लाइन नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।